यह कहानी सोहन नाम के एक युवक की है जिसकी साधारण जिंदगी एक अजीब और खौफनाक प्यार से बदल जाती है। यह प्यार उसे उस गहराई तक ले जाता है जहां केवल डर और रहस्य मौजूद थे। इस कहानी में प्यार के उस डरावने पक्ष को दिखाया गया है जो एक खूबसूरत चेहरे के पीछे छुपा हो सकता है। सोहन एक 25 साल का एक साधारण लड़का था। कॉलेज के दिनों में वे बहुत शर्मीला स्वभाव का था। उसके बहुत कम दोस्त थे। उसके एक दोस्त का नाम रवि था। रवि एक बड़े घर का लड़का था मगर उसके अंदर अहंकार नहीं था। सोहन रवि को अपनी सारी बात बताता था। अब सोहन शहर के एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। उसकी जिंदगी बेजान सी थी। रोमांस और प्यार का तो सवाल ही नहीं था। एक साल जब सोहन सोशल मीडिया पर समय बिता रहा था, उसे सैफियत नाम की एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। सैफियत की प्रोफाइल पर नजर डालते ही सोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी तस्वीर बेहद खूबसूरत थी, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि किसी भी तस्वीर में उसकी परछाई नहीं थी और एक ही फोटो थी। शायद फोटो खींचने में कोई गड़बड़ी होगी और वह कम फोटो सोशल मीडिया पर डाली होगी। सोहन ने सोचा और रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। कुछ ही दिनों में दोनों की बातें शुरू हो गई। सैफियत की बातें गहरी और रहस्यमय थी। उसकी सोच, उसका अंदाज, सब कुछ सोहन को आकर्षित कर रहा था। कुछ दिनों की चैटिंग के बाद सैफियत ने मिलने का प्रस्ताव रखा। क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो सोहन? सैफियत ने पूछा। सोहन ने थोड़ी झिझक के बाद हाँ कर दिया। उसने पास के एक गार्डन में मिलने का तय किया। जब सैफियत उसे मिलने गई तो वह तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे सोहन को थोड़ा बेचैन कर दिया। बातचीत के दौरान सैफियत ने कुछ अजीब शर्त रखी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, सैफियत ने कहा, तो मेरी 2 शर्त माननी पड़ेगी। पहली, कभी मेरे अतीत के बारे में जानने की कोशिश मत करना। दूसरी, रात में मुझे कभी कॉल मत करना। सोहन ने इसे मजाक समझकर हंसते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मन में सवाल गूंजने लगा उसके। सैफियत ने ऐसी शर्त क्यों रखी? सोहन ने सोचा और सोहन की मुलाकातें बढ़ने लगी। सोहन उसके प्यार में पूरी तरीके से डूब चुका था, लेकिन सैफियत की कुछ अजीब बातें और हरकतें उससे परेशान करती। एक दिन सोहन ने देखा कि सैफियत की तस्वीर उसकी फोन गैलरी से गायब हो गई थी। उसने इस तस्वीर को गड़बड़ी समझा, लेकिन धीरे धीरे और भी अजीब घटनाएं होने लगी। रात को उसे ऐसे महसूस होता कि उसके कमरे में कोई और मौजूद है। कई बार उसे दीवारें पर परछाइयां दिखाई, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। एक रात रोहन ने सपना देखा। वह एक अंधेरे और खंडहर जैसी हवेली में खड़ा था। चारों तरफ अजीब डरावनी आवाज आ रही थी। यह तुम्हारी जगह नहीं है, आवाज कह रही थी। एक रात सैफियत ने सर्च तोड़ दी। रोहन ने उसे फोन कर दिया। फोन उठाते ही उसकी आवाज बदल गई थी। मैंने कहा था न, रात में मुझे फोन मत करना, सैफियत ने कहा। आवाज उसकी बहुत चेंज हो गई थी। फिर फोन अचानक कट गया। रोहन ने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन पे तस्वीर ऑफ था। उस रात सोहन को फिर वही सपना आया। इस बार वह सपने में सैफियत को देख सकता था।
वह एक टूटे हुए शीशे के सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान